अनुज, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तीनों को साथ में कैसे मैनेज किया? तो इस लास्ट टाइम में तुमको सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इससे अच्छा नहीं करते हैं? या जनरली ना लोग बोलते हैं कि जब टाइम कम हो तो नोट्स नहीं बनाना चाहिए, या फिर नोट्स जनरली काम के नहीं होते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन नोट्स? नोट्स बनाने चाहिए? ऐसा क्या मोटिवेशन था तुम्हारा जिसके कारण तुमने बोला अब तो करके रहेंगे? सो वी हैव अनुज। अनुज इज माई बेस्ट फ्रेंड इन IIT बॉम्बे। अनुज एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के अपनी स्क्रिप्ट बना रहा था तुम लोग के लिए कि अगले 3 महीने के लिए तुम्हारे लिए क्या रोड मैप सबसे बेस्ट होगा। तो अनुज मुझे आके बोलता है कि भाई मुझे इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाना है। आई सेड भाई। तो वो बोलता है कि देखो कुछ चीजें हैं। पहला तो वो ड्रॉपर था, मैं बोला गुड। फिर दूसरा वो बोलता है कि उसकी प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में बहुत हद तक हॉल्ट हो चुकी थी, वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस हो गए थे। क्या थे तुमको आगे पता चलेंगे। और लास्ट में कुछ ही महीने बचे थे, रिलेट कर पा रहे होगे, लास्ट में कुछ ही महीने बचे थे जब उसने प्रिपरेशन ढंग से करना स्टार्ट की। उसने कुछ स्ट्रेटजीज लगाई, वो कुछ चीज समझ चुका था जो उसने लास्ट में उन चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड वो अभी IIT बॉम्बे में। अनुज, ऐसा हुआ क्या था लास्ट के टाइम पे? ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या हो गया था कि जिसके कारण तुम अपना पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट करने वाले थे? तो यार हुआ ऐसा था कि अगस्त में मुझे डेंगू हो गया था, जिससे काफ़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो गए थे। वो लगभग 1 महीने तक चला। इससे ठीक तो मैं 7-8 दिन में हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा था 7-8 दिन। लेकिन उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, लेजीनेस वगैरह, वीकनेस है ना बॉडी में, वो सब चीज़ों के कारण मेरा पूरा 1 महीना वेस्ट हो चुका था। तो डेंगू से ठीक कब हुए थे? तो मैं डेंगू से पूरा रिकवर हो पाया था सितंबर स्टार्टिंग में। ओके, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा होगा। तो यार सितंबर में मैं ठीक हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं पूरा सितंबर वेस्ट कर दिया। पूरा प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग वगैरह इन सब चीज़ों में मैं सोचता रहा कि पढ़ाई ठीक से नहीं की, 1 महीना वेस्ट हो गया, बैकलॉग हो गया, ये हो गया, ये सब सोचने में पूरा 1 महीना। बाप, इतना क्रूशियल टाइम भी उस टाइम पे 1 महीना वेस्ट हो गया था। हाँ। तो फिर लास्ट में अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की। शॉर्ट में बताओ ऐसा क्या मोटिवेशन था तुम्हारा जिसके कारण तुमने बोला अब तो करके रहेंगे? मैं पूरा 1 साल डेडिकेट किया हूँ इस प्रिपरेशन को। मैं ऐसे ही नहीं जाने से दे सकता मेरा 1 साल। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। पूरा 1 साल दिया हूँ, एक बार पूरा 100% दे के तो देखूँ मैं। 3 महीने बचे हैं तो क्या हुआ। मेक सेंस। तो इस लास्ट टाइम में तुमको सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इससे अच्छा नहीं करते हैं, या फिर तुम दूसरों से पूछ रहे होगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ था इस टाइम पे? यह सेल्फ डाउट बहुत हुआ था। लाइक सितंबर में मुझे इतना सेल्फ डाउट हुआ था, इसी कारण पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैंने ये सोचा ये सेल्फ डाउट करना, इधर उधर पूछना, ज़्यादा सोचना, इन सब चीज़ों से टाइम वेस्ट होता है। ओके। तो मेन थिंग इज यू शुड, आपको पूरा 100% देने के बारे में सोचना चाहिए अपना। इधर उधर ज़्यादा सोचोगे तो टाइम वेस्ट ही होना है, उससे कुछ नहीं होना है। जनरली ना लोग बोलते हैं कि जब टाइम कम हो तो नोट्स नहीं बनाना चाहिए, या फिर नोट्स जनरली काम के नहीं होते हैं। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन नोट्स? नोट्स बनाने चाहिए? और कितने काम के आए थे नोट्स? देखो यार, मैं बताऊँ तो नोट्स बनाने चाहिए। एक्चुअली मैं वही तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी काफ़ी वीक थी, तो ऑर्गेनिक में मैं ये करता था कि जाके बस नोट्स बनाता था। समझ में कुछ नहीं आता था, सिर्फ सुनता था, एक कान से निकाल देता था, बस नोट्स बना लेता था मैं। और जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि 3 महीने में कुछ करना है, तो मैंने ऑर्गेनिक से शुरू की कि यार पूरा एक सब्जेक्ट बैकलॉग नहीं हो सकता, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक शुरू की। 15-20 दिन शायद लगे मुझे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मैंने पूरे नोट्स पढ़ा। सिर्फ नोट्स, कहीं से कुछ नहीं, ज़्यादा नोट्स और मॉड्यूल्स बस। 15-20 दिन में 11-12 की ऑर्गेनिक हो गई, पूरी अच्छे से रिवाइज हो गई, पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गए, पूरे सब मॉड्यूल के थोड़े क्वेश्चंस भी कर लिए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। गुड नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। यस, मेक सेंस, राइट? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ यूट्यूब? क्या तुम यूट्यूब से कुछ देखते थे, या फिर यूट्यूब को छोड़ चुके थे, वो कंप्लीट मॉड्यूल सब बुक्स में घुस गए थे? देखो यार, मैं ऐसा करता था और मेरा मानना भी ये है कि यूट्यूब से जो चीज़ें नहीं आ रही प्रिसाइजली उस चीज़ को देख लो। बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि तुम्हारी 80% ऑफ द प्रिपरेशन इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। यूट्यूब वीडियो थ्योरी वगैरह का तुम्हारा सिर्फ 10-20% ही वेटेज है। चलो, बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया। कितने सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं पूरे दिन सिर्फ लेक्चर देखता रह जाता हूँ, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता है, बोलो क्या करूँ? सो नाउ यू हैव अ सॉल्यूशन। तुम पूरे दिन में जितना भी पढ़ो सिर्फ उसका 10 या 20% ही लेक्चर्स या थ्योरी होनी चाहिए, बाकी पूरे टाइम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करो। ग्रेट। तो क्वेश्चन सॉल्विंग करनी कहाँ से? कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने और कहाँ से करने? तो देखो यार, इसमें बड़ा सिंपल है कि तुम जहाँ से भी पढ़े हो, लेक्चर्स देखे तुमने या क्लास में तुम पढ़े हो, उसमें नोट्स में भी से क्वेश्चंस करवाते हैं, तो तुम रिवाइज करते टाइम उन क्वेश्चंस को दोबारा कर सकते हो, या तुम्हारी मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हो, प्लस PYQs भी कर सकते हो। मेक सेंस। अच्छा, ये सवाल ध्यान से सुनना। इतना कम टाइम है,
टाइम मैनेज कैसे किया था? ये क्वेश्चन एक्चुअली उतना रिलेवेंट है नहीं। ओके सच कहूँ तो ओके टाइम मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, पढ़ो बस। क्या काम है आपके पास? बस सिर्फ पढ़ना है। यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट कि आप 10-12 घंटे पढ़ लो, अपने आप आपकी सारी चीज़ें मैनेज होती चली जाएगी। आपको बस मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ। नहीं, टाइम वही जाता है आपका। टाइम मैनेजमेंट समथिंग कि अगर आप मोटिवेटेड हो, पूरा पढ़ो बस, टाइम आपका अपने आप रहेगा। मेक सेंस। एंड टेल मी समथिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसे ओवरकम किया? कुछ हुआ था डिस्ट्रैक्शन? देखो यार, मैंने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि आप इतना मोटिवेटेड रहो कि आप बस पूरे दिन भर ही पढ़ाई करो। आपको सिर्फ IIT के दिमाग में चलना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपको वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था लास्ट के टाइम पे? नहीं। ओके, तो ओवरकम करने की बात ही नहीं आती। व्हाट अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन? देखो यार, ये भी सेम चीज़ है डिस्ट्रैक्शन की तरह ही। प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे मैं पूरा दिन भर पढ़ता था तो लेजीनेस वगैरह ये सब चीज़ें जो मोटिवेटेड मैं रहता था, इसके कारण ये चीज़ें भी मेरे साथ काफ़ी कम हुई। तो द थिंग इज़ कि तुम मोटिवेटेड हो, पूरा तुम्हें क्लियर है क्या करना है नहीं करना है, तुम पूरा पढ़ रहे हो, चाहते हो पढ़ना, पढ़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली नहीं होती। तुम देख पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन, डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट, इन सबका सॉल्यूशन बस एक ही है, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। अगर तुम खुद डिसिप्लिन्ड हो और तुमको लिटरली करना है, तो चाहे तुमको कोई भी आदमी यूट्यूब पे बोल दे कि तुम्हारा नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद अपने अंदर की आग जला चुके हो। कमेंट्स पे जाके अभी लिखो कि तुमको क्यों करना है IIT। क्या तुम सही में सेल्फ मोटिवेटेड हो? अगर हो तभी तुम्हारा होगा, नहीं तो तुमको कोई भी आके उल्लू बना के चला जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे। अनुज, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तीनों को साथ में कैसे मैनेज किया? तो मैंने ऐसे ही किया कि जब आप रोज सुबह उठो तो अपना एक पूरा आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आज इतने घंटे मैथ्स पढ़नी, इतना ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है। पूरा अपने दिन को डिवाइड कर दो, उससे इजीली मैनेज हो जाती है सब चीज़ें। सो एक बोनस सेक्शन ऐड करते हैं। जब मैं थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश कर रहा था कि अनुज के पास सुपर पावर्स क्या क्या हैं, तो मुझे ये समझ में आया यार कि अनुज के अंदर पेपर अटेम्प्टिंग की एक सुपर पावर है, एक ट्रिक है उसके पास। तो मैं सोचा कि तुम लोग को भी बतानी चाहिए। ये राइट टाइम नहीं है क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग तुमको दिसंबर में स्टार्ट करना है, बट स्टिल सुन लो क्या किया जाता है। तो पेपर अटेम्प्टिंग की ट्रिक बताओ कि ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। तो यार मैंने ऐसा किया था कि जैसे मैंने बताया 15-20 दिन बचे थे, उसमें मैं मॉक टेस्ट देता था, तो कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। ऐसे रैंडमली घुस गए पेपर में, कहीं से भी चालू कर दिया, कहीं से भी कुछ कर दिया, ऐसे मार्क्स नहीं आते थे। तो मैंने मेरे टीचर से बात की, उनने मुझे कुछ सजेस्ट किया। एक होती 2 राउंड मेथड। तो उसमें ये होता है बेसिकली कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्वेश्चन बहुत ईजी और जल्दी से हो जाएगा। ओके। आपको नहीं देखना कौन सा मैं कर सकता हूँ, आपको देखना मैं कर सकता हूँ प्लस कम टाइम लेगा। आपको वो क्वेश्चन पहले करना है, तुरंत आप वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरा तो 1 घंटे में हो जाता है, 1-1.5 घंटे में। तीनों सब्जेक्ट में फर्स्ट राउंड एक बार देख चुका हूँ, आपके इजी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। स्टिल यू हैव रिमेनिंग 1 hour 40-50 मिनट्स। अब आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस आता है। आप एक पूरा पेपर देख चुके हो एक बार, आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हो, टफ क्वेश्चंस और मीडियोकर आपके बचे हैं, और आपके पास स्टिल 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय है। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। 1.5 घंटे पेपर हो चुका है, अब मुझे बस चुन चुन के क्वेश्चन करने हैं। तो ये सेकेंड राउंड ही मेरे लिए गेम चेंजिंग होता था, जो मुझे 200 प्लस ले जाता था। इस सेकेंड राउंड में ही मैं वो क्वेश्चंस करता था आराम से, पूरा कॉन्फिडेंस से, पूरा समझ के देख के। जो भी टफ क्वेश्चन थे, मीडियोकर थे, वो आराम से सारे हो जाते थे मैक्सिमम जो होने थे। मतलब जनरल स्टूडेंट्स में कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को ये पता होता है, बट वो लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर उनको 1-2 बार में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। बट या अब ये टॉपर्स क्वालिफाइड है, तो तुमको पता है कि तुमको क्या करना और कैसे करना है। तुमको ये भी पता चल गया पहला राउंड 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि बाकी राउंड में तुम टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे। तो ये एक जरूरी क्वेश्चन है। अनुज, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कोई खास किताबों के नाम बताओ। तो यार केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने ऑर्गेनिक तो नोट्स और मॉड्यूल से ही की थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊं तो मैंने कोई बुक नहीं, सिर्फ NCERT पढ़ी थी और नोट्स पढ़े थे। गुड। और फिजिकल के लिए मैंने थोड़ी नर्वस ही लगाई थी, वो भी उसके जो हायर लेवल्स होते हैं एडवांस वाले, वो नहीं किए थे, शुरू के लेवल्स कर लिए थे। एंड मैथ्स और फिजिक्स के लिए मैंने सिंगल पेपर की थी। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार इसमें क्वेश्चंस तो आप यहाँ से कर रहे हो, लेकिन PYQ ज़रूर करना और बहुत अच्छे से करना। PYQs आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुज, ये पॉडकास्ट अब एंड पे आ रहा है। एक लास्ट टिप जो तुम उनको देना चाहोगे इन लास्ट के टाइम पे, ताकि जो उनके साथ रहे और हमेशा उनको मोटिवेट करे। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार अलग अलग क्रिएटर्स को ज़्यादा मत फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, खुद प्रिपेयर करो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी हमेशा खुद की बनी चाहिए कि यार
अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, अलग अलग पर्सन की। आप किसी की स्ट्रेटेजी खुद कॉपी नहीं कर सकते। यू शुड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, एंड दैट विल वर्क बेस्ट। दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। ब्यूटीफुल। सो बहुत मोटिवेशन मिल गया होगा तुमको कि हाँ पॉसिबल है। सिर्फ NIT मिलना नहीं, IIT मिलना भी डैम श्योर हो जाता है। इफ़ यू मेक योर ओन स्ट्रेटजी, इफ़ यू वर्क अपॉन इट, अगर तुम मोटिवेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ कर रहे होते हो, सब पॉसिबल है। अब अगर तुमको कोई भी आदमी यूट्यूब पे बोल दे, या फिर कोई भी दोस्त बोल दे, या फिर कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, मत मानना। अगर तुम पागलों की तरह मोटिवेशन रखोगे ना तो हो जाएगा। अगर तुम सबकी सुनोगे तो नहीं होगा। ये किसी की नहीं सुनाना, ये किसी से पूछा तक नहीं था, इसको करना था, इसका हो गया। क्या तुमको करना है?